स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम लोग ले रहे हैं 9th का टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम उसको अपडेट करें। अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। नंबर लाइन पे हम लोगों ने सीखा है कि किस तरह से हम लोग नंबर्स को पुट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स क्या कहला रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इन्फिनिटी तक क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। ये बात हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस हमें एक ज़ीरो को और ऐड कर देना है। तो ज़ीरो से लगाकर इन्फिनिटी तक अगर हम लोग एक नंबर को क्लासीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, होल नंबर्स। अब हमें एक ज़ीरो को भी ऐड कर देना है इसी रेंज में। ये कहलाने लग जाएंगे होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। अब एक नोट या एक पॉइंट जो हमें इन दोनों को पढ़ने से समझ में आ गया इजीली, कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में भी तो नेचुरल नंबर्स 1 से लगाकर इन्फिनिटी इंक्लूडेड है। यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स, और ज़ीरो को जोड़ दिया तो बन गया होल नंबर्स। अब थर्ड बात करेंगे हम लोग इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स वो सारे नंबर जिसमें हमारे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इसका एक पॉइंट है कि इंटीजर्स को कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। किस में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में। वो सारे नंबर्स जिसमें होल नंबर्स यानी 0 से लगाकर इन्फिनिटी तक भी इंक्लूडेड है और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि -1, -2, यहाँ से जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हमें मिल रहे हैं, इनको इंक्लूड करके हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर्स। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Z से। और एग्जाम्पल के तौर पे -1, -2, 0, 1, 2 और ऐसे सारे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, इंटीजर्स। फोर्थ आती है रेशनल नंबर्स। अभी जब हमने इन 3 नंबर्स को पढ़ा तो नंबर लाइन पे अभी तक हमने जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं इन्हें तो हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो हमें अभी नज़र तो नहीं आ रहे हैं लेकिन इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट हैं। वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे P और Q हैं तो इंटीजर्स ही, लेकिन इनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक शर्त है कि जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो होल टर्म क्या बन जाती है, होल टर्म बन जाती है इन्फिनिटी, जो हमको नहीं चाहिए, अनडिफाइंड है ये। ये शर्त होती है रेशनल नंबर्स की, यानी सारे वो नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। P/Q क्या है, हमारे इंटीजर्स ही हैं, यानी कि वो क्या हो सकते हैं, वो हमें नंबर लाइन पे दिखने वाले ये नंबर्स हो सकते हैं। और इसमें Q ज़ीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में क्या आ गया हमारे पास, 1/2, -1/4, 5/6, और आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द नंबर लाइन। अब भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट हैं बट वो अब भी हमें क्लासिफाइड नहीं हुए हैं। वो नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल और रेशनल, यानी ये इर्रेशनल जो है वो रेशनल का अपोजिट है, इतना तो हमें इसके नाम से ही समझ आ गया। तो वो नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उन्हें कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि √2 हमारे पास होता है, √3 होता है, पाई हम लोग कितना यूज़ करते हैं, या फिर कुछ इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं इन्हें हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे कि हम लोग √2 या ऐसे जो नंबर्स होते हैं इन्हें P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। ऐसे इर्रेशनल नंबर्स हम इनका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है
और आगे की क्लासेस में हम लोग सीख भी जाएंगे कि कैसे प्रूफ हुआ कि ये नंबर्स इरेशनल होते हैं, इन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। अब बात करेंगे कि अब हमने रेशनल नंबर्स भी ले लिए जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इरेशनल भी ले लिए जिन्हें हम नहीं लिख सकते हैं। सो अब सारे नंबर्स को मिला के हमें एक कलेक्शन मिला रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर क्या है? कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, और रियल नंबर से हम लोग हमारी कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होता है, जनरली हम लोग इन्हें ही यूज़ करते हैं। और अब हमारी नंबर लाइन जो है, यानी कि हमारी नंबर लाइन पे अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचा जिसे हमने एक ग्रुप में क्लासीफाई ना कर दिया हो या जिसे हमें समझ में ना आया हो कि कैसा नंबर है। अब हमें सारे नंबर्स एग्जैक्टली क्लासीफाई हो चुके हैं कि ये हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, और ज़ीरो को मिलाएंगे तो होल नंबर्स, नेगेटिव को भी मिला देंगे तो इंटीजर्स, P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे तो रेशनल, और नहीं लिख पाएंगे जिनको वो इरेशनल। लेकिन अभी ये सबसे ईजीएस्ट क्लासिफिकेशन था हमारे नंबर्स का जो हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं। इसके अगली क्लास में हम लोग एक दूसरे तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि हम और अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में। ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था और अगली चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगी अगर हम इस क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। वैसे क्लास 11th में जाके हमें ये पता चलेगा कि रियल नंबर्स ही एंड नहीं है इस जर्नी का। आगे और जर्नी चलेगी जो हमें दिखाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको ऐसे इंट्रोडक्शन के तौर पर बता देती हूँ। 11th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कलेक्शन है किसका? रियल नंबर्स, और एक और कैटेगरी जुड़ जाएगी इमेजिनरी नंबर्स। रियल का मतलब वास्तविक, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। सो कुछ ऐसे इमेजिनरी नंबर्स भी जुड़ जाएंगे और उन दोनों को मिला के हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये हम लोग कब पढ़ने वाले हैं? 11th स्टैंडर्ड में। अभी हमारी जर्नी सिर्फ रियल नंबर्स तक है और इसको ज़रूर रिवाइज करें। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। मैं एक पॉज दे दूँगी अभी, और इसको नोट करके आप लोग याद करें ताकि आगे आने वाला जो क्लासिफिकेशन है, आगे आने वाला हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, वो आप लोग समझ पाओ। सो थैंक यू सो मच।